हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंस्पायर एकेडमिक्स। तो आज हम एक बार फिर से पढ़ने वाले हैं मैटर्स इन आवर सराउंडिंग क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 1 है ये। तो इसमें हम लोगों ने ऑलरेडी क्लास कर चुके हैं। तो सेकंड क्लास में हम लोग आज करने वाले प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। तो ऑलरेडी हम लोग एक बार डिस्कस कर चुके हैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज इसकी। आज हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज जो की हैं, जैसे पहला पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस इन बिटवीन देम, है ना। जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, तो उनके बीच में कुछ स्पेस देखने को मिलता है। जैसे सपोज करो हमारे एक बॉक्स है ना। बॉक्स में क्या रखा हुआ है कि ये पार्ट मतलब कि मैटर रखा हुआ कोई सा भी किसी भी टाइप का। अगर सॉलिड स्टेट में वो मैटर है तो इस टाइप का कुछ दिखाई देगा, है ना। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं कि इनके बीच में क्या देखने को मिलता है। यहाँ पे जैसे स्पेस देखने को मिल रहा है, ये जो मैं डॉट डॉट से कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें स्पेस देखने को मिल रहा है। तो इसलिए हम क्या बोल सकते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। ओके, सेकंड अगर हम बात करें, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। तो हमें पता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे अगर हम गैसियस स्टेट की बात करें या फिर अगर हम देखें दूसरे भी स्टेट की, अगर सॉलिड या फिर लिक्विड स्टेट की भी बात करते हैं, तब भी उनमें जो मैटर मतलब कि मैटर होता है उसमें क्या होता है, एक तरह से मूव करते रहते हैं। उनका जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते रहते हैं। उनकी प्रॉपर्टीज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत छोटे होते हैं ना। तो जैसे सपोज करो ये अगर गैसियस स्टेट के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में रैंडमली ऐसे घूमते रहते हैं। तो हम इसलिए बोल सकते हैं इसके लिए, ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं। तो इसी बेसिस पे ये वाली प्रॉपर्टी को हमने बताया है। ओके, और अगर हम इसी प्रॉपर्टी को देखें, द पार्टिकल्स इनसाइड अ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग एंड ड्यू टू दिस मोशन दे जनरेट काइनेटिक एनर्जी। यानी कि इसी की वजह से क्या करते हैं, ये जनरेट करते हैं काइनेटिक एनर्जी। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जनरेट काइनेटिक एनर्जी के ई। ओके, तो ये यहाँ पे जनरेट करते हैं मूविंग की वजह से। अब इसके बाद हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी जो कि है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब देखो, जैसे अगर हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, वो क्या करता है, एक तरह से अट्रैक्शन फोर्स की तरह काम करता है ना। तो उसी से अगर हम रिलेट करें, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, मैटर के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करके रखते हैं, है ना। अगर हम सपोज करें क्या कि हमारे पास ये कोई रखा हुआ है यहाँ पे एक बॉक्स, जिसमें कि एक कोई सा भी मैटर रखा हुआ है ना। तो मैटर के ये जो पार्टिकल्स हैं, तो वो क्या करेंगे, अपने पास वाले पार्टिकल को या दूर वाले पार्टिकल को भी अपने पास अट्रैक्ट करने का ट्राई करेंगे। जैसे ये इधर को ट्राई कर रहा होगा, है ना, अट्रैक्ट करने का, ये इधर है ना, तो जाने का ट्राई कर रहा। तो एक तरह से, लेकिन इसमें क्या है, इधर से भी फोर्स लग रहा होगा, इधर से भी, और नीचे की साइड भी फोर्स हम बोल सकते लग रहा होगा, है ना, क्योंकि ये चारों तरफ से अट्रैक्शन चलता रहता है। तो इसी वजह से हम बोल सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, द फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर। यानी कि ये जो पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन होता है, यही जो प्रॉपर्टी होती है जो कि मैटर के जो पार्टिकल है उनको पास पास रखने का काम करते हैं। ओके, एक साथ रखने का काम करते हैं। और उसके अलावा अगर हम देखें, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड टू द मैटर अनदर। ओके, अगर हम बात करें एक मैटर में, जैसे अगर कोई मैटर है लिक्विड स्टेट में, तो उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होगा वो कम होगा कंपैरेटिवली सॉलिड्स के, है ना। और अगर हम गैसेस की बात करें तो और कम होगा, है ना, इन दोनों से ही कम होगा गैसेस में। यानी कि हम बोल सकते हैं जो अट्रैक्शन का क्या होगा, अट्रैक्शन के जो फोर्स होगा, तो वो वेरी करेगा मैटर टू मैटर, है ना। मैटर टू मैटर अगर हम गैस की बात करते हैं, जैसे N2 गैस है, तो इसके पार्टिकल्स हम बोल सकते हैं काफी दूर दूर होंगे, है ना। और अगर हम वहीं देखें कार्बन के पार्टिकल्स, है ना, डायमंड में बहुत ज्यादा डेंस होते हैं, तो वो बहुत ज्यादा पास होते हैं। और अगर हम H2O में देखें, वाटर में, तो इसके कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में ही एडजस्ट कर रहा होगा, है ना। यानी कि नाइट्रोजन गैस और कार्बन के बीच में ही कहीं ना कहीं एडजस्ट कर रहा होगा। तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो अट्रैक्ट भी करते हैं, और इसी की वजह से पार्टिकल्स पास पास रहते हैं। बट और इसी की वजह से हम बोल सकते हैं जो पार्टिकल्स में स्ट्रेंथ भी मिलती है ना। जितने पास पार्टिकल्स होंगे उतने ही ज्यादा उनकी स्ट्रेंथ होती है। ओके, और अगर हम एग्जांपल लेना चाहें और अदर एग्जांपल्स, देखो, तो पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड मैटर will have high force of attraction which makes solid not easy to break। ओके, तो सॉलिड्स में जो होता है क्या, ये आराम से टूटता नहीं है, क्योंकि हाईली अट्रैक्शन फोर्स उसमें लगा हुआ होता है। ओके, तो इस टाइप से हम समझ सकते हैं इसको। और अगर हम नेक्स्ट देखना चाहें डायग्राम से, कि जो ये मैंने अगर सपोज करो कि मैंने बना दिया ये
सॉलिड्स के लिए। ओके, तो अब लिक्विड्स की अगर मैं बात करूंगा तो कहीं ना कहीं ऐसे देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि लिक्विड्स में क्या होता है, एक तरह से इस टाइप से देखने को मिल रहे होंगे पार्टिकल्स। और अगर हम गैसेस में देखें उतना ही बड़ा बॉक्स और गैस को हम फिल कर दें तो ऐसे देखने को मिलेंगे, बस काफी कम, है ना। और इनमें जो बस इसमें क्या होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो इसमें सबसे ज्यादा होगी, इसमें मॉडरेट होगी, है ना। इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी होगी, और इसमें सबसे कम होगी काइनेटिक एनर्जी। सबसे कम क्या है, ये सॉलिड है हमारे पास, और ये हम बोल सकते हैं ये है लिक्विड स्टेट में कोई मॉलिक्यूल। और अगर हम इसकी बात करें तो ये है हमारे पास गैसियस स्टेट में। ओके, तो इस टाइप से हम इनको रिलेट कर सकते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज को समझ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास तीन जो स्टेट्स हैं मैटर की वो प्रेजेंट होती हैं इन जनरल लाइफ, है ना। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो क्या होता है, सबसे पहले सॉलिड स्टेट, दूसरा होता है लिक्विड स्टेट, और थर्ड होता है गैसियस स्टेट। ओके, दो अलग अदर टाइप की भी और मैटर्स प्रेजेंट होती हैं। अगर हम बात करें इनके बारे में भी तो एक होता है क्या, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कंडेंसेट मैटर। ओके, एक तो ये होता है, और लास्ट हम बोल सकते हैं एक और स्टेट होती है जो कि होती है प्लाज्मा। ओके, इनके बारे में बहुत ज्यादा डिटेल में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना ही समझ लो। ये है हमारे पास 5 टाइप की स्टेट्स होती हैं, बट ये जो है हमारे, ये ज्यादातर इंपॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हमें प्रोवाइड करती हैं। ओके, इसके बाद हम पढ़ेंगे सबसे पहले सॉलिड स्टेट के बारे में। तो सॉलिड स्टेट्स क्या होंगे, अगर हम देखें सॉलिड स्टेट्स में तो सॉलिड हैव द डेफिनेट शेप। ओके, यानी कि पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई हमारे पास सॉलिड स्टेट की, मैं यहाँ पे ऐसे एरो बना दे रहा हूँ जिससे कि समझ जाना कि सॉलिड स्टेट की ही प्रॉपर्टी हम लोग देख रहे हैं, ना, पढ़ रहे हैं, डेफिनेट शेप। सेकंड अगर हम बात करें तो क्या होगा, इसके पास डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज और फिक्स्ड वॉल्यूम होगा। क्या होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम भी फिक्स्ड होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसका शेप भी एक तरह से फिक्स होता है। ओके, और अगर हम देखें तो दे हैविंग नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। ओके, यानी कि ये लेस कंप्रेसिबल होते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। ओके, तो इनको हम क्या कर सकते हैं बिल्कुल ही, या फिर हम बोल सकते हैं लेस और नेग्लिजिबल। ओके, नेग्लिजिबल मतलब कि बिल्कुल भी हम इसको प्रेस नहीं कर पाए, या फिर नेग्लिजिबल। ओके, नेग्लिजिबल प्रॉपर्टी। तो इस टाइप से हम बोल सकते हैं क्या, नेग्लिजिबल प्रॉपर्टी बिल्कुल भी अनदेखा कर सकते हैं हम इसकी प्रॉपर्टीज को, मतलब कि कंप्रेसिबिलिटी को, सॉरी, है ना। तो ये हमारे पास प्रॉपर्टीज हो गई इसकी। अब इसके अलावा और क्या हो सकती है, सॉलिड्स हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप एंड सब्जेक्टेड टू द आउटसाइड फोर्स। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं इसका भी एक डेफिनेट शेप होगा, फिक्स्ड वॉल्यूम होगी। और उसके अलावा अगर हम बात करें एग्जाम्पल, तो ये हो सकता है हमारे पास जैसे रबर बैंड की अगर हम बात करें तो वो भी हो सकता है ना। तो कंप्रेसिबिलिटी रबर में तो काफी देखने को मिल जाती है, लेकिन हम लोग और अगर अदर मेटल्स की, जैसे मेटल हुआ कोई सा भी, तो मेटल में तो नहीं देखने को मिलता है ना। और अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, देखो, सॉलिड्स में ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। ओके, तो हम बोल सकते हैं क्या, सॉलिड्स में भी ब्रेक। ओके, तो हम बोल सकते हैं क्या हो सकता है, ब्रेक। एक तरह से हम तोड़ भी सकते हैं इनको, बट इनका जो शेप है वो चेंज करना बहुत आसान नहीं होता है। यानी कि इनको हमें देना पड़ेगा क्या, बहुत ज्यादा फोर्स इनको देना पड़ेगा, यानी कि फोर्स हम बोल सकते हैं हाई। ओके, फोर्स हमें क्या देना पड़ेगा, हाई क्वांटिटी में देना पड़ेगा। हैवी क्वांटिटी में फोर्स हम जब लगाएंगे तब सॉलिड्स क्या होंगे, ब्रेक होते हैं। इन जनरल अगर हम देखें तो लिक्विड्स को हम आराम से सेपरेट कर सकते हैं, गैसेस को आराम से सेपरेट कर सकते हैं, बट इसमें क्या होगा, ये जो सॉलिड्स होंगे वो आराम से ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हैवी होता है। ओके, और अगर हम इसके अलावा बात करें प्रॉपर्टीज की, तो जनरली सॉलिड्स हैव हायर डेंसिटी, यानी कि और कंपेरेबल टू द लिक्विड्स एंड गैसेस है। ओके, तो हम सबसे पहले क्या लिख लेते हैं इसमें, हायर डेंसिटी। तो सबसे ज्यादा जो डेंसिटी होती है वो इसी में, यानी कि जो स्टेट है सॉलिड स्टेट, इसी में प्रेजेंट होती है। ओके, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि स्पॉन्जेस चेंज इट्स शेप व्हेन कंप्रेस्ड, हाउ कम इट्स से ए सॉलिड। यानी कि हम बोल सकते हैं इसको कैसे हम बोल सकते हैं कि सॉलिड है जबकि ये तो कंप्रेस हो रहा है ना। तो अब हम बोल सकते हैं इसका आंसर क्या है, जनरली सॉलिड्स आर कंसिडर्ड
impossible incompressible because of the high intermolecular attraction and closed bag nature. Sponges is an exception. ओके तो हम बोल सकते हैं क्या है, स्पॉन्ज एक तरह से एक्सेप्शन है टू दिस ओनली बिकॉज ऑफ इट्स पोरस नेचर। यानी कि जो मेटल होता है, मतलब कि मेटल होते हैं उनमें क्या होता है, पोर्स नहीं होते हैं बीच में, बट इसमें क्या है, सॉलिड तो है बट इसके बीच में एयर भरी रहती है ना, तो वो क्या करता है, कंप्रेस जो होता है उसके खुद के मॉलिक्यूल्स कंप्रेस नहीं होते हैं, क्या होता है वहां पर जो एयर कैप्चर रहती है उसके अंदर वो बाहर निकलती है, जिसकी वजह से वो कंप्रेसिबिलिटी उसमें फैक्टर आ जाता है। ओके, इट इज अ माइन्यूट पोर्स इन विच एयर इज ट्रैप्ड ऑन प्रेसिंग द एयर इज एक्सपेल्ड। ओके, यानी कि हम जब भी प्रेस करेंगे स्पॉन्ज को तब क्या होगा, एक तरह से उसमें से एयर बाहर निकलेगी जिसकी वजह से वो कंप्रेस हो सकता है। ओके, हम एग्जांपल इसमें अगर लें तो रबर बैंड हो गया, है ना, रबर बैंड, और बहुत सारी जो मेटल है, मेटल्स का एग्जांपल हम ले सकते हैं। यहाँ पर मर्क्यूरी को मत लेना, ओके, मर्क्यूरी को मत लेना। या फिर अगर हम बात करें वुड हुआ हमारा, तो वुड भी नॉन कंप्रेसिबल या फिर सॉलिड में ही आता है। या फिर हम स्टील की बात करें, या बहुत सारे और भी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनकी हम बात कर सकते हैं जो कि सॉलिड स्टेट को डिफाइन हम कर सकते हैं थ्रू द एग्जांपल्स। ओके, इसके बाद हम अगर सेकंड बात करें किसकी, तो ये है हमारे पास लिक्विड स्टेट। ओके, तो लिक्विड स्टेट क्या होगी हमारे पास, तो लिक्विड, देखो लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप, यानी कि इसके पास क्या होगा, फिक्स्ड शेप नहीं होगा। ओके, बट इसके पास क्या होगा, एक तरह से फिक्स्ड शेप नहीं होगा, बट हम बोल सकते हैं डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इनके पास बाउंड्रीज भी एक फिक्स्ड नहीं होगी, है ना, बट हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम। ओके, तो इसके लिए क्या बोल सकते हैं, फिक्स्ड वॉल्यूम इसके पास प्रेजेंट होगा। ओके, फिक्स्ड शेप नहीं है बट फिक्स्ड वॉल्यूम हो। उसमें सॉलिड में क्या था, फिक्स्ड शेप भी था और फिक्स्ड वॉल्यूम भी था। ओके, यहाँ पे एक ही चीज फिक्स है, ओनली वॉल्यूम। दूसरी चीज अगर हम प्रॉपर्टी में देखें, विच मीन्स दे टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। ओके, तो अगर हमारे पास वॉल्यूम फिक्स है लेकिन शेप फिक्स नहीं है, तो जिस भी कंटेनर में हम डालना चाहें उसको, तो उस कंटेनर में डालने के बाद क्या होगा, वो उसी कंटेनर का शेप ले लेगा। ओके, सपोज करो कि कोई लिक्विड है या वाटर होगा, वाटर को हमने अगर ग्लास में भर के रखना है तो वो उसका शेप ले लेगा, अगर किसी बाल्टी में रखना है तो वो उसका शेप ले लेगा, है ना। तो ये लिक्विड स्टेट के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, या फिर हम बोल सकते हैं प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें, लिक्विड फ्लोज एंड चेंज शेप्स। ओके, यानी कि ये क्या करता है, लिक्विड के पास एक फ्लूइडिटी का नेचर होता है, लिक्विड्स हैव फ्लोइंग नेचर। ओके, फ्लोइंग नेचर या फिर फ्लोइंग प्रॉपर्टीज, तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं, लिक्विड है फ्लोइंग प्रॉपर्टीज और फ्लोइंग नेचर। और इसके अलावा अगर हम देखना चाहें इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। ओके, रेट ऑफ डिफ्यूजन की बात कर रहे हैं हम, रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब डिफ्यूजन की प्रोसेस क्या होती है, देखो जो पार्टिकल्स होते हैं किसी भी मैटर के, वो एक जगह से दूसरी जगह पर, या फिर हम बोल रहे हैं दूसरी जो साइंस की डेफिनेशन है उसमें हम बोल सकते हैं हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मॉलिक्यूल्स का जाना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रेट, उसे बोलते हैं हम डिफ्यूजन। ओके, तो डिफ्यूजन की प्रोसेस हो गई। और अगर हम रेट की बात करें तो इसमें हाई होती है किसके कंपैरेटिवली, यानी इन कंपैरेटिवली सॉलिड्स। ओके, तो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होगा, इसमें रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होता है। ओके, और अगर हम देखें ड्यू टू द फैक्ट ऑफ दैट लिक्विड्स हैव पर्टिकुलर, और इसके बाद अगर हम अट्रैक्शन फोर्स की बात करें तो अट्रैक्शन फोर्स, इसमें क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लोअर होगा, कैसा, लोअर देन दैट देन सॉलिड्स। ओके, तो इसमें हम बोल सकते हैं अट्रैक्शन फोर्स किसमें, सॉलिड में ज्यादा है, और रेट ऑफ डिफ्यूजन अगर हम बात करें तो ये लिक्विड्स में ज्यादा देखने को मिलती है। ओके, इसके बाद अगर हम देखें थर्ड स्टेट और आ जाती है हमारे पास, कौन सी है, गैसियस, गैसियस स्टेट। ओके, तो गैसियस स्टेट की बात करते हैं अब हम, तो गैसियस स्टेट कौन सी है, ऐसी स्टेट जिसमें कि ना तो बाउंड्री फिक्स होगी, यानी कि बोल सकते हैं ना तो इसमें शेप फिक्स होगा। ओके, तो शेप फिक्स नहीं होता है। ओके, सेकंड अगर हम देखें तो वॉल्यूम, ये भी फिक्स नहीं होता है, यानी कि हम इसके बेसिस पे इसको डिफाइन कर सकते हैं। थर्ड अगर हम देखें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन,
ओके, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की अगर हम बात करें इसमें तो सबसे कम होगा, इन तीनों स्टेट्स में लोएस्ट होगा। ओके, और अगर हम इसके अलावा और भी बोल सकते हैं तो ये इसमें सबसे ज्यादा कंप्रेशन देखने को मिलता है। ओके, कंप्रेशन मैक्सिमम, ओके, सबसे ज्यादा इसी में देखने को मिलेगा। तो ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं या फिर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जो कि गैसियस स्टेट के देखने को मिलते हैं। और अगर हम इनमें या एग्जांपल्स लेना चाहें, देखो इसके एग्जांपल्स क्या क्या थे लिक्विड के, अगर हम बात करें तो वाटर हो गया हमारा, है ना। अगर ग्लिसरीन की बात कर सकते हैं हम यहाँ पे, ग्लिसरीन हुआ, या फिर और भी बहुत सारे लिक्विड्स होते हैं, है ना। तो जैसे मरकरी हुआ, जैसे एग्जाम्पल में हम ले सकते हैं इसको, है ना। और इसके अलावा अगर हम गैसेस की बात करते हैं तो ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, है ना। बहुत सारी गैसेस ऐसी हैं जो कि बोल सकते हैं गैस, मतलब कि बहुत सारे ऐसे मैटर्स हैं जो कि गैसियस स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो हम डेली लाइफ में इतने सारे मैटर से आसपास सराउंडिंग में रहते हैं, तो इस टाइप से हम इसको समझ सकते हैं। ओके, तो अब इसके बाद हम देखेंगे कि अगर इनमें डिफरेंस आ जाए कहीं, है ना, तो एग्जाम में डिफरेंस भी काफी टाइम पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें किसके बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बारे में, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ओके, तो इसमें अगर हम देखें सबसे पहले किसमें, सॉलिड्स में, तो सॉलिड में क्या देखने को मिलेगा, वेरी क्लोजली पैक्ड। ओके, क्या होगा, वेरी क्लोजली पैक्ड। ओके, ये क्या होंगे, वेरी क्लोजली पैक्ड होंगे। और अगर हम वही बात करें लिक्विड्स की, तो लिक्विड्स में क्या होगा, लेस क्लोजली पैक्ड। ओके, लेस क्लोजली पैक्ड। और अगर हम थर्ड बात करें गैसेस की, तो गैसेस में क्या होगा हमारे पास, वेरी फार अवे, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें कितनी डिस्टेंस है, इसमें तो बहुत पास पास में। अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो मीडियम बोल सकते हैं, और इसके बाद अगर हम बात करें गैसेस की, तो इनमें सबसे ज्यादा डिस्टेंस पे इसके मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ओके, और अगर हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं, FOA मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो इसमें क्या होगा, वेरी स्ट्रॉन्ग। ओके, डिफरेंसेस होगा हमारे पास, वेरी स्ट्रॉन्ग। इसके बाद अगर हम देखें तो लेस स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग होगा बट लेस। और इसमें अगर हम देखें तो नेग्लिजिबल, या फिर हम बोलें कि बहुत कम देखने को मिलता है, इतना कम कि एक दूसरे को अट्रैक्ट भी नहीं करते हैं, है ना, तो नेग्लिजिबल। और अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो इसमें क्या होती है, मोर, लेकिन इसमें देखने को मिलेगी मैक्सिमम, इसमें देखने को मिलेगी लेस, सबसे कम इसी में होगी काइनेटिक एनर्जी, या फिर नहीं भी होगी, नेग्लिजिबल हम एक टाइप से हम बोल सकते हैं। ओके, और इसके बाद अगर हम बात करें शेप की, है ना, तो शेप एंड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम की बात करते हैं और शेप की बात करते हैं, अलग अलग लिखते हैं हम इसको, है ना। तो शेप क्या होगा, इसमें हम बोलेंगे क्या, डेफिनिट। ओके, डेफिनेट। और अगर इसकी भी बात करें तो ये भी डेफिनेट होगा, या फिर वॉल्यूम भी एक तरह से फिक्स रहेगी। और अगर इसकी बात करें शेप की, तो शेप इसमें नॉट डिफाइंड। ओके, तो इसे हम बोल सकते हैं नॉट डिफाइंड एनी शेप, जिसमें हम जिस भी बीकर में या फिर जिस भी ऑर्नामेंट में, मतलब किसी भी चीज में हम इसको डाल दें तो वही उसी का शेप ये ले लेता है। और अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम इसमें फिक्स्ड होती है। और अगर हम इसकी बात करें तो ना तो इसमें नॉट फिक्स्ड। ओके, यानी कि हम बोल सकते हैं शेप भी फिक्स नहीं है, और ये अगर इसकी बात करें तो ये जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स नहीं होता है इसमें। ओके, इसमें ऐसा है कि जिस भी जहां भी रख दो तो उसका ही शेप पूरा ले लेता है, और वॉल्यूम भी उतना ही ऑक्यूपाई कर लेता है गैसेस। ओके, इसके अलावा अगर हम देखें तो डेंसिटी क्या होगी, है ना, डेंसिटी जिसका अट्रैक्शन फोर्स सबसे ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी, तो ये हम बोलेंगे क्या, हाई। और अगर हम इसमें देखें तो लोअर देन सॉलिड। ओके, तो लोअर देन सॉलिड हो जाएगी थर्ड। अगर हम देखें तो वीक डेंसिटी। ओके, या फिर हम बोल सकते हैं लीस्ट। ओके, मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, ये होगा हमारे पास लीस्ट डेंसिटी, लीस्ट या डेंस। ओके, सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम डेंसिटी इसी में होती है, यानी कि गैसेस में सबसे कम डेंसिटी प्रेजेंट होती है। और अगर हम डिफ्यूजन की बात करें तो किस किस में देखने को मिलेगा, इसमें नहीं देखने को मिलता है, इसमें देखने को मिलेगा। और अगर हम इसमें देखें तो सबसे ज्यादा या फिर आराम से इसमें देखने को मिल ही जाता है, गैसेस तो सबसे ज्यादा डिफ्यूजन में पार्टिसिपेट करती हैं। ओके, इसके अलावा अगर हम देखना चाहें कुछ और डिफरेंसेस तो बोल सकते हैं एग्जाम्पल्स हम ले लेंगे, है ना। तो एग्जाम्पल्स क्या क्या हो जाएंगे,
तो सबसे पहले अगर इसमें देखें तो रबर बैंड जो हमने देखा था, या फिर दूसरा चीज अगर हम बात करें तो टेबल हो गए हमारे, है ना, टेबल या चेयर की बात करते हैं तो ये क्या मटेरियल से बने होते हैं, सॉलिड मटेरियल से, है ना। सॉरी, इसमें मैंने लिख दिया ये सारे इसके हैं सॉलिड्स के। ओके, तो सॉलिड में क्या हो गए हमारे पास, रबर या फिर टेबल चेयर्स, ये एग्जांपल्स हो गए। और अगर हम एग्जांपल्स की बात करें लिक्विड्स में तो हमारे पास वाटर होता है, या फिर अगर हम बात करें बहुत सारे और भी लिक्विड्स होते हैं जैसे बेंजीन हुआ, है ना, टोलुइन हुआ, आपने शायद नाम सुने हो, ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, टोलुइन हुआ, बेंजीन हुआ। या फिर इसके अलावा हम देखें तो और भी मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, या फिर मैटर्स हैं, इसको हम एटसेट्रा लगा सकते हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा अगर हम देखें तो ये किस में प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि जो गैसेस होती हैं वो कौन सी हो सकती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, हाइड्रोजन, है ना, ये बहुत सारी गैसेस होती हैं। क्लोरीन की बात करते हैं तो ये बहुत सारी गैसेस के एग्जांपल्स हो सकते हैं। ओके, तो ये हमने आज कर लिया है, क्या क्या कर लिया आज हमने, स्टेट्स ऑफ मैटर और उनमें डिफरेंसेस। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, एक दूसरे में कैसे चेंज होती है और उस प्रोसेस को हम क्या बुलाएंगे। ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।